एजुकेशन सिर्फ एग्ज़ाम या बुक या रैंकिंग नहीं है। एजुकेशन इंसान की ऐसी तरक्की है जिससे बहुत ही ज़्यादा इंसानों ने तरक्की हासिल की है। एजुकेशन एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को ख़त्म कर सकती है और एक ऐसी चाबी है जो इंसान को एक ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाती है, उसको एक ऐसी रूपरेखा, एक ऐसी इंसान बना देती है। एजुकेशन इंसान को एकदम परफेक्ट और एकदम क्लीन बना देती है। क्या कभी आपने सोचा एजुकेशन क्या है और एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई और एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है और एजुकेशन कब से चली आ रही है और आगे कब तक चलेगी? क्या आपने कभी इन बातों पे गौर किया है? आज हम एजुकेशन की आपको हर एक गहराई तक लेकर जाएंगे और आपको एजुकेशन की पूरी डिटेल से पूरी जानकारी देंगे और हर एक चीज़ बताएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसने पूरी मानव सभ्यता को आकार दिया है, लेकिन आप इस एजुकेशन को इतना मत समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल की चार दीवारी के अंदर सीमित है। एजुकेशन की क्या कहानी है, एक कहानी जो सालों से भी ज़्यादा पुरानी है, एजुकेशन की कहानी है। तो दोस्तों, आज जो हम एजुकेशन की बात करने जा रहे हैं, ये एजुकेशन इतनी पुरानी है कि आप सोच नहीं सकते और ना ही कभी आपको इस चीज़ के बारे में किसी ने बताया होगा। ये एजुकेशन आज से नहीं चली आ रही। जब आदिवासियों का युग था, जब मानव सभ्यता विकसित हुई थी, तब से एजुकेशन हमारे साथ चली आ रही है और ये आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि एजुकेशन इतने सालों पुरानी कहानी है कि आप हमारे पूर्वज जब नहीं थे तब से ये कहानी चली आ रही है। एजुकेशन की जो पहली क्लास थी वो आदिवासियों के दौर में जब मानव सभ्यता विकसित हुई थी तब पहली क्लास लगी थी। तो पहली क्लास कुछ इस तरीके से लगी थी, एक बच्चा जो अपने बाप को देख रहा है वो शिकार करने जा रहा है, उसकी माँ औषधियाँ तैयार कर रही है और खुले आसमान में, और खुला आसमान उस समय ब्लैक बोर्ड होता था और बच्चा हर एक मोमेंट को सीख रहा था। जब पहली क्लास स्टार्ट हुई तब वो क्लास इस तरीके से थी, सीखने की, रुचि की, जागरूकता की क्लास थी, जिसमें आदिवासी आग जलाकर एक आग के इर्द गिर्द बैठकर बातचीत करते थे। उसी को पहली क्लास बोला जाता है। और शिकार करना या गुफा पर चित्रकारी करना, ये वेशभूषा, अभ्यास, ये सभी एजुकेशन का ही एक सिस्टम था। वहीं से एजुकेशन स्टार्ट हुई है। मध्य युग में एजुकेशन का जिम्मा धर्म ने लिया, तब मठों में हाथों से किताबें और जानकारियां और बहुत सी ऐसी चीजें हाथों से लिखी जाती थी। और उस समय मध्यम काल के युग में, उस समय जो एजुकेशन थी वो विशेष वर्ग के लोगों को ही प्राप्त होती थी, क्योंकि एजुकेशन हर किसी को प्राप्त नहीं होती थी। एजुकेशन सिर्फ वो ही कर सकते थे जो बलवान थे या पैसे से ज़्यादा विकृत थे, जिनके पास ज़्यादा संपत्ति थी, वो ही एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे। विकीकरण का जब दौर आया तब एजुकेशन बदल चुकी थी। तब एजुकेशन बदली मशीनीकरण के कारण। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मशीनें लगने लगी तब वहां पर एजुकेशन की इम्पोर्टेंट समझ आई। उस समय एजुकेशन जो ज़्यादा एजुकेट था उसे मशीनों की नौकरियां और बहुत सी ऐसी चीज़ें करवाई गई। जैसे औद्योगिकरण के दौर में जब फैक्ट्रियां लगी, फैक्ट्रियों के लिए पढ़े लिखे मैनेजर और बहुत से ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड लोगों की जरूरत पड़ी। और ये औद्योगिकरण के दौर में हुआ। और सिर्फ उस समय जो एजुकेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को
फैक्ट्री के निर्माण के लिए, फैक्ट्री की भागदौड़ संभालने के लिए, फैक्ट्री के कार्यकाली को संभालने के लिए ऐसे गरीब लोगों को जिनको एजुकेशन दी गई और एजुकेशन का फायदा उनसे फैक्ट्रियों में काम करवा के लिया गया। उसके बाद आज का जो दौर है इसके अंदर स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, डिजिटल क्लासें, डिजिटल बोर्ड, ऐसा दौर बदल चुका है। और जैसे जैसे दौर बदलेगा आगे आने वाले समय में एजुकेशन भी बदलेगी, क्योंकि एजुकेशन अपने साथ साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे एजुकेशन का तरीका बदलता है, क्योंकि पहले गुफाओं से चालू हुई, आज लैपटॉप, हाथों में फोन पे एजुकेशन प्राप्त होने लग गई हैं। तो एजुकेशन हमेशा ही बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। जैसा जैसा दौर आता है वैसी वैसी एजुकेशन आती है। पर आज के समय में एजुकेशन हर गरीब या अमीर बच्चा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पहले बीच में एक ऐसा दौर था जहां पर सिर्फ अमीर ही एजुकेशन प्राप्त कर सकता था। तो आज का जो दौर है थोड़ा चेंज हुआ है, इसमें काफी चीजें बदली हैं, पर कुछ चीजें एक ऐसे सिस्टम पर बनी पड़ी हैं। एजुकेशन का एक ऐसा कड़वा सच है और बहुत सी चीजें हैं। आगे आने वाली वीडियो में इसका भी जिक्र करेंगे कि एजुकेशन का सिस्टम क्या था। अभी हमने बात की है कि एजुकेशन कहाँ से चालू हुई और अब कहाँ है और किस तरीके से इसका निर्माण हुआ था, वो हमने सारा इस वीडियो में जिक्र किया है। और आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। बाकी आने वाली वीडियो के अंदर हम एजुकेशन की और जानकारी देंगे।